तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि डिफ़िकल्ट जर्नल एंट्रीज़ कराओ मैम, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी डिमांड थी। तो जर्नल एंट्रीज़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन में से जो मुश्किल एंट्रीज़ हैं वो ढूंढ के करा रही हूँ सबसे आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹3200। अब विड्रू मीन्स निकालना, कैश मतलब पैसा, फ्रॉम मतलब से, बैंक आपको पता ही है, फॉर मतलब के लिए, पर्सनल यूज़ यानी कि पर्सनल यूज़ क्या होता है कि जो आप अपने पर्सनल खर्चे के लिए, मान लो आपको चिप्स खाने हैं या आपको अपनी वाइफ को नेकलेस दिलवाना है, अब वो खर्चा किसका है? बिजनेस का तो नहीं है ना, वो खर्चा किसका है? आपका अपना पर्सनल खर्चा है। तो अगर आप उस पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हो, तो जैसे मैंने पहले भी समझा रखा है कि बिजनेस एक अलग इंसान है और आप एक अलग इंसान हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने बिजनेस से वो पैसा निकाला है अपने पर्सनल खर्चे के लिए 3200। मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन अब वो उसमें से क्या कर रहा है? पैसा निकाला है उसने, और निकाला क्यों है? अपने पर्सनल खर्चे के लिए। तो जब वो पैसा निकालेगा तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और दूसरा इसके अंदर बिजनेस पे इफेक्ट क्या पड़ा? खर्चा हुआ और पैसा गया। तो जब पैसा जाता है तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो खर्चा हुआ और पैसा गया, खर्चा हुआ तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब खर्चा है ये, ठीक है, हमें ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि जब हमारा पैसा गया है तो एंट्री क्या बनेगी? टू कैश। पैसा गया तो टू कैश में आ गई एंट्री, क्रेडिट साइड 3200। लेकिन डेबिट में क्यों क्या लिखें? पैसा गया है तो क्यों गया है पैसा? क्योंकि आपने अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, तो पर्सनल खर्चे का कुछ नाम देना पड़ेगा हमें। तो आप लोग अपने हिसाब से बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि क्या नाम रखना चाहिए, इस खर्चे को क्या नाम दूं। आप अपने हिसाब से अलग अलग नाम रखना, कुछ फनी नाम भी होने चाहिए। तो अकाउंट वालों ने इसका नाम रखा है ड्राइंग्स। तो जो आप अपने बिजनेस से पैसा निकालते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट 3200। अब चलिए चलते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। चार्ज 10% डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹75,000। चार्ज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ पे चार्ज लगना, यानी कि खर्चा होना। 10% का क्या मतलब होता है कि अगर चीज़ 100 रुपये की है ना तो उस पर 10 रुपये का खर्चा लग गया आपको। परसेंट का मतलब होता है पर सेंट, सेंट मीन्स होता है 100, कि हर 100 पे 10 रुपये खर्च हो रहा है। डेप्रिशिएशन क्या होती है? घिसावट। आप कोई नई चीज़ खरीद के लाते हो, आप मोबाइल खरीद के लाए, क्या जितने का खरीद के लाए हो उतने में सेल हो जाएगा दोबारा? नहीं ना, कम में सेल होएगा। क्या रीज़न है? क्योंकि वो पुराना हो गया। और पुराना होता है तो क्यों होता है पुराना? क्योंकि वो चीज़ घिस रही है, और जो भी चीज़ खरीद के लाते हो हमेशा वो थोड़ी थोड़ी घिस जाती है ना। तो उस घिसावट को हिंदी में घिसावट है। अब घिसावट लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा ना, तो डेप्रिशिएशन लिखते हैं। तो 10% डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। ऑन मतलब होता है के ऊपर, बिल्डिंग आपको पता ही है। वर्थ मीन्स इतनी अमाउंट है उसकी, कितनी? 75,000। यानी कि 75,000 की बिल्डिंग है जिसके ऊपर 10% का जो है खर्चा हो गया, यानी कि डेप्रिशिएशन लग गया, जिसकी 10% वैल्यू कम हो गई है डेप्रिशिएशन की वजह से। तो 75,000 का 10% हम कैसे निकालेंगे? मैंने पहले भी एक ट्रिक बताई थी कि अगर किसी भी चीज़ का हमें 10% निकालना होता है ना, तो उसकी एक ज़ीरो कम कर दो। 75,000 है ना, तो उसमें से एक ज़ीरो कम कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 7500। यानी कि 75,000 में से 7500 का जो है वैल्यू उसकी बिल्डिंग की कम हो गई है। लेकिन अगर आप पूरा निकालना चाहते हो लॉजिक के साथ, तो जो चीज़ निकालनी होती है हमें उसको रखते हैं ऊपर, और जो चीज़ दे रखी होती है उसको रखते हैं नीचे। तो 75,000 फुल बिल्डिंग है, और हमें बिल्डिंग में क्या बोला हुआ कि अगर 100 रुपये की बिल्डिंग है तो उसमें 10 रुपये का चार्ज लग रहा है। तो यानी कि 100 रुपये, यानी कि हमें बिल्डिंग की वो दे रखी है 75,000, तो 100 हमें गिवन है, तो 100 को रखेंगे नीचे, और हमें निकालना है चार्ज कितना है। तो डेप्रिशिएशन कितने का है? 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई, जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई, और जो दिया होता है उससे डिवाइड। तो 75,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना बनता है? 7500। तो 75,000 में से 7500 को हम माइनस कर देंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि माइनस करके क्या अमाउंट आती है। अब वही सेम, अब इसके अंदर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? डेप्रिशिएशन की वजह से बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है? कम, है ना।
और दूसरा डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए, फ़ायदा नुकसान है, नुकसान है ना, मीन्स खर्चा, एक तरीके से ये नुकसान हो रहा है हमारा। तो नुकसान हो रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो ये डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो जाएगा इसका मतलब। और बिल्डिंग, जब हम बिल्डिंग बेटा खरीद के लाए थे तो हमने लिखा मान लो 1 लाख की बिल्डिंग हम खरीद के लाए, तो बिल्डिंग होगी डेबिट 1 लाख की। बिल्डिंग डेबिट 1 लाख का मतलब है कि हमारे पास 1 लाख की बिल्डिंग पड़ी है, लेकिन अब बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, अब 1 लाख की तो नहीं रही ना बिल्डिंग, तो अब मुझे वो कम करनी है। जब मैं लाई तो मैंने डेबिट में लिखा, तो अब जब उसकी वैल्यू कम करेंगे तो कहाँ लिखना चाहिए आप लोग बताओ। ऑब्वियस सी बात है, उसको हम जितने अमाउंट से वो कम हुई है उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो 7500 से हम बिल्डिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, 7500। अब है नेक्स्ट एंट्री थर्ड, सोल्ड गुड्स विद लिस्ट प्राइस ₹80,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% एंड कैश डिस्काउंट है 2%। तो सोल्ड मीन्स सोल्ड गुड्स मतलब सामान बिका है, विद लीस्ट प्राइस यानी कि जो प्राइस हमने उस पर लिस्ट किया हुआ, टैग प्राइस लगा होता है ना, वो लगा हुआ है 80,000 का, तो यानी कि उस पर प्राइस टैग है 80,000 सामान के ऊपर हमारे। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, अगर कोई आपसे ज़्यादा सामान खरीद रहा है, जब कोई इंसान ज़्यादा सामान खरीदता है तो वो कहता है ना कि अगर मैं ज़्यादा सामान खरीद रहा हूँ तो थोड़ा तो कम कर लो ना, इतने ज़्यादा सामान खरीदा है ना, तो पैसे हम कम करवाते हैं। तो वो जो पैसा उसने कम किया है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, कि व्यापार चलाने के लिए हम उसको पैसे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई इंसान ज़्यादा सामान खरीदता है उसको जो हम डिस्काउंट देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, 10% का। यानी कि अगर वो इंसान 100 रुपये का सामान खरीद रहा है तो उसको 10 रुपये हम छूट कर रहे हैं, भाई 100 रुपये का सामान हम उसको 90 रुपये में दे रहे हैं, 100 का सामान है 90 में हम उसको दे रहे हैं। अगर वो 1000 का सामान खरीद रहा है तो 900 में दे रहे हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट जो है वो है 2% का। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर कोई इंसान आपको साथ के साथ पेमेंट, कई लोग होते हैं ना कि उधार में कल दूंगा परसों दूंगा ऐसे, लेकिन जो इंसान आपको साथ के साथ कैश दे देता है तो उसको हम कैश डिस्काउंट देते हैं, जो कि यहाँ पे कितना है 2%। तो 2% का क्या मतलब है कि अगर वो इंसान आपको 100 रुपये दे रहा है ना, तो आप उसको 2 रुपये उसके वापस कर दोगे, आप उससे कितने रुपए काटोगे, 98। तो ये होता है कैश डिस्काउंट। तो अब हमने 80,000 का सामान बेचा, तो 2 सेल्स में क्या आ जाएगा, सामान कितने का गया, 80,000 का ना, तो 2 सेल्स में क्या आ जाएगा, 80,000, क्योंकि हमारे पास से सामान गया है एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सामान गया तो इसलिए 2 सेल्स अकाउंट कितना आ गया, 80,000। अब बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सामान जाएगा और पैसा आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या अगर 80,000 का सामान गया है तो हमारे पास पैसा 80,000 आया है, अगर 80,000 नहीं आया तो आप लोग बताओ कितना पैसा आया हमारे पास और क्यों। तो चलिए हम देखते हैं, सामान तो चला गया 80,000 का, लेकिन हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और फिर कैश डिस्काउंट भी दिया। तो 80,000 पे 10% कितना बनता है, 8,000। 80,000 इंटू 10/100 कितना बन गया, 8,000। 8,000 बन गया ट्रेड डिस्काउंट। तो 80,000 माइनस 8,000 कितना हो गया, तो यानी कि कैश हमारा कितना आ रहा है, 72,000। लेकिन अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारे पास कैश भी 72,000 आया, नहीं ना, कैश हमारे पास कम आया है क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 2%, तो 1440 का हमारा डिस्काउंट बन गया। तो कैश कितना आया, 70,560, 70,560 रुपये हमारे पास कैश आया। तो जो कैश आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट 70,560 से, और 2 सेल्स कितना आता है हमारे पास, 72,000। तो अब ये तो डेबिट कम हो रही है चीज़ और क्रेडिट ज़्यादा हो रही है, तो डेबिट क्यों हुई, किस वजह से डेबिट कम हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है। तो डेबिट में जितनी अमाउंट कम हो रही है उसको क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, खर्चा हुआ ना हमारा, हमें बिजनेस चलाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ रहा है, हमारा तो नुकसान है ना इसमें, वैसे देखा जाए तो हमें खर्च करना पड़ रहा है पैसा डिस्काउंट देने में, क्योंकि कहाँ वो पैसे हमारे पास आते, लेकिन अब वो पैसे हमारे पास नहीं आए, तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया कितने अमाउंट से, 1440 अमाउंट से।